Assalamualaikum. In this class, we are going to do activity 7.9 and onwards. Let's see हम कहाँ तक करते हैं. Probably 7.11 तक. चलो let's see. Okay. अब हमने इसके अंदर टेस्ट डेटा है. इस टेस्ट डेटा के अंदर उसने हमें अब ये बात कर रहे हैं. अब हम लोग इस चैप्टर में इस एक्टिविटी तक हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि एक टेस्ट डेटा क्या होता है. एक टेस्ट डेटा और उसके अंदर नॉर्मल डेटा, यानी कि हमने एक सर्वे किया या एक एल्गोरिदम है. एक एल्गोरिदम के अंदर हम लोगों ने कुछ वैल्यूज को ट्राई करते हैं. ठीक है, हम ट्राई करते हैं ड्राई रन करने के लिए, उसका ट्रेस टेबल बनाने के लिए, उन चीज़ों के लिए जो है हम लोग कुछ सेट ऑफ डेटा लेते हैं. यानी कि अगर मैंने आपसे कहा है कि हमें एक हाइट्स का डेटा लेना है, हाइट लेना है, और हमने हाइट रखी हुई है एक नॉर्मल एवरेज हाइट हम लोग निकाल रहे हैं ऑफ 20 ईयर ओल्ड. ठीक है, तो 20 ईयर ओल्ड गर्ल्स की बात कर लेते हैं. तो क्या एज क्या आ रही है? 5'1", 5'3", 5'5", ये कुछ डेटा सेट है जो हम ले रहे हैं. 4'11", 5'9", 5'6", कुछ भी जो भी वैल्यूज हैं, ये टेस्ट डेटा जो है ये हमारे पास ये आता है, जिसके ऊपर हम लोग अपना ट्राई कर सकते हैं एल्गोरिदम जो भी डिजाइन हुआ हुआ है. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास एक एल्गोरिदम है जो कि परसेंटेज मार्क्स को रिकॉर्ड करता है, जो कि एंटर्ड इन होल नंबर्स. इस चीज का ख्याल रखना है, जो कि होल नंबर्स में एंटर किए हुए हैं. फ्रॉम 10 एंड ऑफ टर्म examination for a people and then finds the average mark. A set of normal test data for this purpose could be 50 50 50 50 50 50 50 और expected result जो है वो भी आएगा 50. तो यानी एल्गोरिदम के अंदर आपने ये टेस्ट डेटा को यूज किया. अब ये रियलिस्टिक तो नहीं है ना, पूरी क्लास में अगर 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे सबके 50 मार्क्स आए, दिस इज नॉट लाइक पॉसिबल. तो रियलिस्टिक सेट ऑफ डेटा हमने बताना है और उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताना है. तो अब हम लोग इस एक्टिविटी को जब हम खुद करते हैं तो हम कोई भी डेटा सेट ले सकते हैं. ठीक है, लाजमी नहीं है कि हम लोग ने यही एक अनरियलिस्टिक सा लेना है. तो लेट्स से मैं कुछ लिख लेती हूँ. हम लिख लेते हैं 72, 85, 91, 68, 54, 80, 77, 89, 95, 63, कुछ भी. मैंने ये एक रेंज ले लिया. ठीक है, अब इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आएगा और एक्सपेक्टेड रिजल्ट किस तरह से निकालेंगे? इन सबको ऐड करेंगे. 72 प्लस 85 प्लस 91 प्लस 68 प्लस 54 प्लस 80 प्लस 77 प्लस 89, 95 एंड 63, 774 आंसर आ रहा है. और ये कितनी वैल्यूज है हमारे पास? 10 वैल्यूज हैं. तो इसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 77.4. यानी मैंने क्या किया है, इन सब का एवरेज निकाली है. यानी सम को डिवाइड कर दिया है 10 से, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज मैंने 10 वैल्यूज ली थी. तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आया? 77.4. और नॉर्मल मतलब आप क्या लिखना, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे नॉर्मल टेस्ट डेटा कॉलन, फिर ये वैल्यू लिखेंगे सारी, फिर लिखेंगे एक्सपेक्टेड रिजल्ट, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट के आगे लिख देंगे 77.4. ओके, तो ये हमारे पास जो है 7.9 एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा. दैट इज इट. मूविंग ऑन. अच्छा, अब ये क्या है? अब ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सॉल्यूशंस आल्सो नीड टू बी टेस्टेड टू प्रूव दैट दे डू नॉट डू व्हाट दे आर सपोज नॉट टू डू. यानी कि एल्गोरिदम हमने डिजाइन किया और हमने कहा कि जो हमारे नॉर्मल डेटा थी, नॉर्मल वैल्यूज थी, वो पास हो रही हैं, दैट्स ग्रेट. पर जो एबनॉर्मल वैल्यूज हैं जो कि पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी -50 अगर कोई अपना सब्जेक्ट के मार्क्स दिखाता है तो ये तो पॉसिबल नहीं है. तो ये ना करे कि एबनॉर्मल को भी पास कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए. एबनॉर्मल को उसको एरर दिखाना चाहिए या शो कराना चाहिए एरोनियस टेस्ट डेटा है. ठीक है, एरोनियस है या एरर है, इसके अंदर उसको रिजेक्ट करना चाहिए. तो एरोनियस या नॉर्मल डेटा कैसा हो सकता है? जैसे -12 हो जाना, -50 हो जाना, 11 लिख देना. तो बोथ ऑफ दीज वैल्यूज वुड बी रिजेक्टेड. अब इसने उसने यहाँ पे क्या कहा है? प्रोवाइड सम मोर एरोनियस एबनॉर्मल डेटा एंड इट्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. ओके, अब हम लोग एरोनियस डेटा देते हैं. ठीक है, अब इसके लिए क्या करती हूँ मैं, यहाँ पे हम लोग हेडिंग बना लेते हैं एरोनियस या एबनॉर्मल डेटा, एरोनियस डेटा कॉलन. अब इसके अंदर अगर हम लोगों ने 101 एंटर करेंगे, ये एबनॉर्मल क्यों है? क्योंकि हमने परसेंटेज मार्क्स निकालने हैं और परसेंटेज मैक्सिमम परसेंटेज 100 तक की होती है. तो ये रिजेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वैल्यू अबव है मैक्सिमम परसेंटेज के. उसके अलावा -5 अगर देते हैं, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि वैल्यू बिलो है मिनिमम परसेंटेज के लिए. मिनिमम परसेंटेज 0% हो सकती है.
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? अच्छा, एक एक चीज है जिसका थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि आप जो आंसर है वो होल नंबर्स में होना चाहिए, एंटर्ड इन होल नंबर्स। तो अगर मैं लिखती हूँ 56.5, तो ये भी उसको रिजेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स में वैल्यूज को वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है। उसने कहा होल नंबर्स में मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो फिर उसको ये भी रिजेक्ट करना चाहिए 56.5 को। और लेट्स से अगर उसने 11 या कुछ इस तरह की वैल्यू लिख दिया है, उसको भी रिजेक्ट करना चाहिए। कोई लेटर अगर ए या बी कुछ भी लिख दिया है, हम ए लिख लेते हैं, चलो हमने 11 तो फॉर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, हम कहते हैं बी, तो ये रिजेक्ट होना चाहिए क्योंकि वैल्यू नॉन न्यूमेरिक है, वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। तो ये एरोनियस डेटा है। तो इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा? एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा? ऑल ऑफ दीज वैल्यूज should be rejected. Okay, so this is it for 7.10, 7.10. Acha, this part, it says when testing algorithm हमें एक्सट्रीम डेटा को देखना है, बाउंड्री डेटा को देखना है। ओके, यानी कि अगर हमारे पास रेंज थी 1 से लेकर 10 तक की, यानी कि किसी को 1 वैल्यू आएगी तो एक्सेप्ट करेंगे, 10 वैल्यू आएगी तो एक्सेप्ट करेंगे। 1 से 10 है, तो अगर 0 कोई लिखेगा तो वो रिजेक्ट करना चाहिए, कोई 11 लिखेगा तो उसको भी रिजेक्ट करना चाहिए। तो ये बाउंड्री डेटा को भी हम चेक करते हैं कि पता हमें चले कि एग्जैक्टली कहाँ पे जाकर वैल्यूज आगे से कैंसिल होना शुरू हो जाएंगी। तो इसके बारे में पता होना चाहिए, इसको हम कहते हैं बाउंड्री डेटा। तो अब उसने कहा प्रोवाइड बाउंड्री डेटा फॉर द अपर रेंज, अपर एंड ऑफ द रेंज 0 to 100, assume that the percentage marks are always whole numbers. ओके, हमने अब उसने हमें कह दिया कि always whole numbers भी हैं। तो हम इसके बारे में, अब इसके बारे में लिखते हैं। तो बाउंड्री डेटा क्या होगा? अगर 100 होगा, हम कैसे लिखते हैं? हम इसको इस तरह से आंसर आंसर जैसे करेंगे ना, मैं वो लिखती हूँ। हम लिखेंगे बाउंड्री डेटा 100,101, एक्सपेक्टेड रिजल्ट यहाँ पर इसको इसको ही रिमूव करके लिख दीजिए। बाउंड्री डेटा हम कैसे लिखेंगे? बाउंड्री डेटा, बाउंड्री डेटा क्या होगा? 100 और 101, क्योंकि उसने अपर एंड की बात किया ना, इसलिए अपर एंड यानी एंड वाले से 101। तो 100 इज, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 100 इज एक्सेप्टेड एंड 101 इज रिजेक्टेड। पर आइडियली पता है कैसे लिखना है? इसको ऐसे नहीं लिखना। आइडियली लिखना ऐसे है कि पहले, क्योंकि 100 पहले लिखा हुआ है, तो पहले 100 की बात करनी है। तो लिखेंगे 100 इज एक्सेप्टेड और 101 इज रिजेक्टेड, ऐसे आपने लिखना है। सही है, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप इट्स क्लियर। Question number 2 says the end of term examination are now marked out of 20. Provide the following. अब हमारे पास जो टू नई फॉर्म में टू सेट्स ऑफ नॉर्मल डेटा एंड देयर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। हमने टू सेट्स ऑफ नॉर्मल डेटा लिखना है। हम यहाँ पे स्पेस है तो इसलिए यूटिलाइज करती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब नॉर्मल डेटा के लिए अब टेस्ट एक लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं ये पार्ट सॉल्व करी हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं? 15, 18, इसको लिखना लिखना भी तो वैसे ही है ना। तो हम क्या लिखेंगे? नॉर्मल टेस्ट डेटा 1, हम ये वाला पार्ट करें अभी। और हम लिख देते हैं 15, 18, 12, 20। याद रहे कि हमने नॉर्मल डेटा की बात करनी है और वो 0 से 20 के दरमियान में है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अच्छा, 20 हो गया, 14 हो गया, 17, 16, 19, 13, 11। ओके, अभी मैंने 10 वैल्यूज जो है वो लिख दी हैं। अब क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा? इनका हम लोग एवरेज लेंगे, यानी कि इन सब का सम लेके डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। तो आई एम गेटिंग
15 plus 18 plus 15 plus 18 plus 12 plus 20 plus 14 plus 17 plus 16 plus 19 13 and 11. So I'm getting 155. तो उसको डिवाइड किया 10 से तो it will be 15.5. अब नॉर्मल टेस्ट डेटा 2 ले लेते हैं, क्योंकि अब उसने कहा है कि अब उसकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट, अब भी कुछ और ले लेते हैं हम, ये 8 10 14 9 12 15 11 13 10 16. ओके, ये भी हमारे पास 10 ही वैल्यूज हैं. 8 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 9 12 15. मैं भी कैलकुलेटर पे डाल लूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ दोबारा से. 118 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 11.8. तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आया हमारे पास? 11.8. ओके, तो ये हमारे पास जो आंसर है वो ये पार्ट, इसका ये वाला पार्ट जो है ये हमारा हो गया. मैं इसको इरेज कर देती हूँ. अब हम इस पार्ट के ऊपर बात करते हैं. सो वो कहता है कि some erroneous abnormal data and their expected results. What happened? मैंने कुछ कर दिया था. ओके, तो हम कहाँ पे थे? अब ये क्वेश्चन करने लगे हैं. तो erroneous abnormal data हमारे पास, erroneous data, erroneous data क्या होगा? -3. ठीक है, और हमारे पास 24 अगर आता है वो भी रिजेक्टेड होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू हमारी 10 थी, तो उससे 20 थी, उससे ऊपर आए तो ये रिजेक्टेड है. ये 0 से कम है, ये भी रिजेक्टेड है. ठीक है, तो ये वैल्यूज होंगी, ये erroneous डेटा आ जाएगा. तो इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा? both values should be rejected. Both values should be rejected. Okay. Now the C part says two sets of boundary and their expected results. अब two sets of boundary का मतलब क्या है कि इसके upper bound और lower bound दोनों को हमने consider करना है. पहले lower limit की बात करते हैं. Boundary data set 1, data set 1, data वो क्या होगा? lower limit के लिए. अब हम लोग पहले यहाँ पे ब्रैकेट में ये भी लिख लेते हैं, for lower limit तो क्या होगा? -1 और 0. और उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा? ये बी पार्ट, ये सी पार्ट. और उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा? कि हमारे पास -1 इज रिजेक्टेड एंड 0 इज एक्सेप्टेड. सिमिलरली अब इसका हम लोग क्या करेंगे? बाउंड्री डेटा सेट 2 जो कि अपर लिमिट के लिए होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं फॉर अपर लिमिट. ये क्या हो जाएगा? 20 और 21, क्योंकि ये बिल्कुल अपर बाउंड्री के ऊपर है. तो इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा? एक्सपेक्टेड रिजल्ट के 20 is accepted and 21 is rejected. तो ये हमारे पास जो है सोल्यूशन बनेगा फॉर दिस. एंड या दैट्स इट. तो अब हम लोग जो 7.11 है 11 है, हमने इसको भी यहाँ पे कवर कर लिया. वो अगला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब करेंगे. दैट इज इट फॉर टुडे.